मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज का मेरा चर्चा सप्तम भाव में छुपे रहस्य को लेकर है। दोस्तों, कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती है, चाहे जिसके साथ या जिस रूप में। दोस्तों, चाहे आप लव मैरिज किए हों या अरेंज मैरिज किए हों, दोस्तों फिर भी यह तय है कि आपको ऊपर वाला क्या देना चाहता है, स्वर्ग या नरक। शादी के बाद ही स्वर्ग और नरक बनता है। दोस्तों, आगे हम समझाएंगे कैसे। दोस्तों, यहाँ कड़वा सच है, यही ये कड़वा सच है स्वर्ग और नरक का, शादी के बाद का। दोस्तों, अगर आप शादी के पहले चाहे जैसे भी हो, परंतु शादी के बाद का जीवन यह तय करता है कि प्रकृति ने आपको किस रूप में दंड देने के लिए चुना है। पूर्व जन्म का कोई कर्मों का फल है जिसके चलते आप अच्छा या बुरा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन अनुकूल हो तो वही स्वर्ग है, और दाम्पत्य जीवन अगर प्रतिकूल है तो वही नरक है। आपके कुंडली का सप्तम भाव में आपके जीवन के सारे गहरे रहस्य को छुपा रखा है। दोस्तों, वैसे कुंडली का 8वां भाव को कुंडली का सर्वाधिक रहस्यमय भाव कहा गया है, क्योंकि वहां से जीवन और मृत्यु का स्थिति छुपा होता है, वहां विचार किया जाता है। ठीक उसी तरह से सप्तम भाव विवाह के पहले का जीवन एवं विवाह के बाद का जीवन का रहस्य को छुपा के रखता है। दोस्तों, यहाँ कोई गलत चुनाव अगर आप कर लिए तो आप खुश नहीं रह सकते। दोस्तों, आप सफल नहीं हो सकते, चाहे आप लाख बुद्धिमान हो। अभी तक आपने हर जंग जीतने वाले हैं, यहाँ से आपकी हारना तय हो जाती है। दोस्तों, यह सिर्फ पुरुष के लिए ही नहीं है, यह औरत के लिए भी है। सत्य तो यह है कि प्रकृति ने सबको खास लोगों से, अपने करीबी व्यक्ति से ही दंड देने के लिए उतारता है, उसी को चुनता है, जिसमें आपकी अपनी पत्नी या आपके पति या आपके बच्चे भी हो सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं सिर्फ सप्तम भाव की बात बोल रहा हूं, तो यहाँ सिर्फ दाम्पत्य जीवन की बात चल रही है। दोस्तों, यह वीडियो बनाने के पहले मैंने बहुत विचार किया। दरअसल में मेरे पास एक ऐसे जोड़ी आई थी जिसने 20 शादी के 20 बरस गुजार चुके थे। शुरू में कुछ क्षण, कुछ दिन तक बहुत अच्छा उनके साथ रहा है, लेकिन उनके बाद उनके कथनानुसार ही उनकी जीवन एक संघर्षमय बन गया है, और वह ऐसी स्थिति में आ गई थी वो दोनों जोड़ियां कि तलाक होने ही वाला था। किसी ने मेरे बारे में बतला दिया, वो मेरे पास आ गए। दोस्तों, मैंने उनको समझाया और उनकी कुंडली देखी कि आप दोनों को, उसमें मैंने उनको यही कहा कि इसमें आप दोनों की किसी की कमी नहीं है। यह आपके पूर्व जन्म का कर्मों का फल है, जो आपके कुंडली के सप्तम भाव में या सप्तमेश के साथ इस तरह की स्थितियां बनी है। और यह बनता तभी है जब आपने पुनर्जन्म में अपने पार्टनर के साथ धोखा दिया हो। इसमें आपकी कमी नहीं है, आपके कुंडली में बैठे ग्रहों का दोष है। इस पे मंथन से ही इसका निदान किया जा सकता है। इसको आप त्याग के, तलाक देकर इसमें सुधार नहीं कर सकते, नहीं तो पुनः जन्म लेना पड़ेगा इन स्थिति को ढोने के लिए। फिर अगले जन्म में यही स्थितियां बनेगी। उससे अच्छा है मंथन करें और इसका सुधार करें, ताकि यहीं पे इसकी मुक्ति मिल जाए। दोस्तों, तो यह मौका पुनर्जन्म में मिलता है और यही आपको करना चाहिए। दोस्तों,
हम ग्रहों का विचार, अब स्थिति बताएंगे सप्तम भाव में कौन से ग्रह क्या है। तो ग्रहों का विचार आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार है आप तक स्वतः पहुंच जाए और उसका आप आनंद ले सकें, लाभ उठा सकें। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। लाइक करना नहीं भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्रहों की स्थिति को जानते हैं, जिसके चलते आपकी कुंडली में इस तरह की स्थितियां बनती है और ऐसा योग बनता है जिसके चलते आप का जीवन इस तरह से होता है। दोस्तों, तो प्राकृतिक ने दंड कैसे देता है, यही ग्रह उस भाव में बैठा देता है। उस भाव में, जैसे सप्तम भाव में शनि, राहु, केतु, शुक्र बैठा दे, ऐसे ग्रहों को बैठा देता है। अगर सप्तम भाव में शनि राहु का संबंध बन जाए तो दोस्तों दाम्पत्य जीवन एक बोझ बन जाता है। मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली हो तथा उसमें सप्तम भाव में राहु बैठा हो, तो उन दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में वासना और सुरक्षा, भ्रम, समझिए कि पूरा आपके जीवन में यह खेल जीवन प्रयत्न चलता रहेगा। प्रेम व्यक्त होने पर भी पार्टनर संदेहात्मक स्थिति बना रहेगा। दोस्तों, अगर शनि बैठा हो सप्तम भाव में तो वह भावना भी नहीं होगा, सिर्फ कर्तव्य मात्र होकर जीवन को ढोने वाली बात रह जाती है। दोस्तों, या फिर सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव और द्वादश भाव में बैठ जाए तो, तथा शुक्र और चंद्रमा पीड़ित हो तो आपके जीवन में आपके दुख का सबसे बड़ा कारक आपके पार्टनर बनते हैं, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो। दोस्तों, कुंडली में सप्तमेश का अष्टम भाव में और ब्राह्मण भाव में होना दाम्पत्य जीवन को संघर्षमय बना देता है। खासकर अगर शुक्र या चंद्रमा के साथ राहु, केतु, शनि बैठ जाए, अर्थात शुक्र और चंद्रमा राहु, केतु, शनि से पीड़ित हो जाए तो जीवन में मिठास रह ही नहीं जाएगा। दोस्तों, जीवन एक बोझ सा बन जाता है। सच तो यह है कि ऐसा तभी होता है जब आप पूर्व जन्म में अपने पार्टनर को धोखा दिए हैं। दोस्तों, इसलिए इस जन्म में ऐसा आपके साथ हो रहा है। शुक्र कुंडली में नीच का हो, ध्यान दीजिए, शुक्र कुंडली में नीच का हो और यह सप्तम भाव में संबंध बना ले, शुक्र नीच का हो और वह सप्तम भाव से संबंध बना ले, तो जीवन में बार बार समझौता करना पड़ता है। शुक्र के साथ केतु का संबंध हो तो एक बिस्तर पे सोने के बावजूद भी संन्यास वाली स्थिति बनी रहती है, वह संबंध नहीं चल पाता है। इसके अलावा सप्तम भाव पाप कर्तरी में पड़ा हुआ हो या फिर सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, विशेषकर शनि, राहु, सूर्य, केतु की दृष्टि हो, या फिर सप्तमेश का छठे भाव में चला जाना। सप्तवें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में भी जाता है, आठवां ब्राह्मण मैंने बताया था, अगर छठा भाव में जाता है तो भी कष्ट है। दोस्तों, पुरुष के कुंडली में शुक्र का पीड़ित होना तथा कन्या की औरत की कुंडली में गुरु का पीड़ित होना दोस्तों भी कष्टकारक होता है। चंद्रमा का दोनों कुंडली में पीड़ित होना, औरत के और पुरुष के, तो भी दाम्पत्य जीवन को कष्ट पहुंचाता है। नवमांस कुंडली में शुक्र का नीच का होना, सप्तम भाव का पीड़ित होना, लग्न में पाप ग्रहों का होना दाम्पत्य जीवन को खराब कर देता है। दोस्तों, या फिर मंगल सप्तम भाव में बैठा हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो दाम्पत्य जीवन एक तरह से समझौता जैसा बन के रह जाता है। दोस्तों, यह तभी होता है जब प्रकृति ने यहाँ
आपके पूर्व जन्म को दंड भोगने के लिए नहीं, बल्कि गलती सुधारने के लिए एक दूसरे के साथ खड़ा करके रखा है। अब इस पे विचार करने की बात है। यह कष्ट दाम्पत्य जीवन का जो स्वर्ग या नरक की स्थिति को पैदा करता है। तो अगर नरक में आप नरक की जिंदगी बिता रहे हैं, कष्टमय जीवन है, तो ऐसा अपने आप को दोषी मत ठहराइए या अपने सामने वाला अपने जोड़ी को दोषी मत ठहराइए, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में कुछ गलती किया है जिसकी सजा आपको भुगतना पड़ रहा है। तो आप इस पे मंथन कीजिए, इसको सुधारने का प्रयास कीजिए, ताकि अगले जन्म में इस तरह का स्थिति नहीं बन पाए। और अभी भी कम से कम मंथन करेंगे तो बाकी का जिंदगी आनंदमय से कटेगा। दोस्तों, तो सुधारने का प्रयास कीजिए। एक दूसरे के साथ खड़ा किया गया लड़ने के लिए नहीं है। आप एक दूसरे का सम्मान करना शुरू कर दें। अगर आप यहाँ भी इस जन्म में अगर अपने पार्टनर को धोखा देंगे तो फिर अगले जन्म के लिए आप अपना कर्म दंड तैयार कर लेंगे जो भोगना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा व्यवहार बनाएं ताकि अगले जन्म में आपको भोगना नहीं पड़े। दोस्तों, तो यह मंथन का विषय है। इस कर्म दंड को भोगने से, भोग को मुक्ति पाने के लिए मंथन कीजिए और सुधार कीजिए, क्योंकि इसी जन्म में आप आनंद ले सकें, प्रेम बढ़ा सकें। दोस्तों, वैसे इसका उपाय है गौ सेवा करना। बहुत सारी उपाय होती है। गौ सेवा करना बहुत आसान चीज है। पति पत्नी दोनों एक साथ शुक्रवार के दिन, गुरुवार दिन, जब टाइम मिले, प्रतिदिन अगर मौका मिले तो हरा चारा खिलाए, मीठा गुड़ खिलाएं गाय को। और सबसे बड़ा उपाय है कि आप आत्म मंथन करें। आप पुरुष है तो शुक्रवार का व्रत करें और स्त्री है तो गुरुवार का व्रत करें और आत्म मंथन करें कि मेरे में कमी कहाँ है, उस कमी को दूर करें और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताएं, ताकि अगले जन्म को भी सुधार सकें और वर्तमान को भी सही कर सकें। दोस्तों, आशा करते हैं कि सप्तम भाव के इन रहस्यों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अभी तक आपने आपके जीवन में जो कुछ भी व्यतीत हो रहा है उस पर विचार कीजिए, मंथन कीजिए और सुधारने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।